आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती, अब मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम अपने आंखों के बारे में पढ़ेंगे लोग, जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। आज उसी आंखों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो एक नया चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या फिजिक्स के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो इस चैप्टर की बेसिक हमको क्या अपने आंखों के बारे में पढ़ना है। तो जो हम आंखों की बात कर रहे हैं, जो सारे सुना है, उसी आंखें के बारे में आज हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको बैकग्राउंड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या हमारी आंखें, क्या है हमारी आंखें। तो आज इसी आंखों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरीके से क्या होता है, इंसान की अलग अलग कहते हैं कलर देखने को मिलता है। आंखें में कलर जो दिखता है अलग अलग इंसानों में, उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वो सारी चीजें जानेंगे। क्यों दिखता है अलग अलग कलर, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे सारी चीजें। तो चलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम आंखों के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे लोग। तो इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सबसे एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये आंखें आपको बता देती है कि तुम क्या चाहते हो। ठीक, आप दुखी हैं कि खुश हैं कि कहाँ जाना है। आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, सबसे ज्यादा आपकी आंखें ही बताती हैं। सबसे ज्यादा कौन बताता है, आपकी आंखें ही बताती है। तो आज हम इसी आंखों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई लड़की जा रही है, देख के स्माइल कर दी, देख ली तुमको तो क्या देख रही थी, मेरे कुछ और ही सोचना लगता है यार, भगवान ने इसको आंख दिया देखने के लिए, तो देखेगी ही। तुम्हें भी आंख मिला है, तुम भी देखो। ठीक है, तो चलो आज इसी दिख रहा है, मतलब अलग अलग दिखा रहे हैं डायग्राम आंखों के, कैसे कैसे होता है। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे लोग आंखों के। ठीक है, तो चलो। तो आपको ये आंख जो दिख रही है, ये जो आंख आपको दिख रही है, तो आंख में क्या दिख रहा है कि ये ऊपर की ये वाला सारा हिस्सा, ये क्या है, आंख है? नहीं, ये पूरा हिस्सा क्या है, आंख ही है। समझ रहे बात को? तब देखो, अब जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिससे हमारी आंखें क्या होती है, कवर होती हैं। जो हमारी आंखें जो है कवर होती है, जो ये वाला हिस्सा है, ये आंखें क्या करी, जो हमारी आई है, आई बॉल है, इसको क्या करी, कवर कर रही है। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, आईलिड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, आईलिड। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं लोग, आईलिड कहते हैं लोग। ठीक है, अब बीच में एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो गोल सा एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पीपल कहते हैं लोग। ठीक है ना, जो क्या होता है कि बार जो इंसान होता है मर जाता है, तो देखते हो डॉक्टर के पास जाता है तो टॉर्च मार के क्या होता है, आंखों में दिखता है कि चाहे उसकी आंखें की जो पुलकी होती है, जो थोड़ा चेंज होते हैं, तो वही देखता है। अगर जो पीपल वाला हिस्सा होता है वो चेंज होता है, तो इसका मतलब इंसान क्या है, जिंदा है। और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मर गया है। ठीक है, तो आज हम पीपल का हिस्सा हम समझ गए। और ये जो बाहर का जो सफेद सा हिस्सा दिख रहा है, ये जो सफेद वाला हिस्सा, कलर चेंज करते हैं, ये सफेद वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्लेरा कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्लेरा कहते हैं। जो चारों तरफ आउटर लेयर होता है आंखों का, आंख की बाल का जो सबसे बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्लेरा कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, स्क्लेरा। ठीक ना। और उसके बाद जो बीच में जो कलर वाला पोर्शन है, जो आपको ब्लैक दिखता है थोड़ा बहुत, जो कलर दिखाता है, अलग अलग इंसान में अलग अलग कलर का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इरिस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इरिस कहते हैं लोग। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि पीपल क्या होता है, इरिस क्या होता है, आईलिड क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है। चाहे स्ट्रक्चर मात्र हम आपको बताएं। चलिए आगे बताते हैं। अब ये तो बेसिक रहा है, बाहर से हमारी आंखों को हम बाहर से हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, आईलिड दिख रहा है, जो हमारी आंख को क्या करे, ढक रही है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, ये नीचे आता है, तुम्हारा आंख बंद हो जाती है, क्लोज हो जाता है। और फिर से बीच वाला सबसे सेंटर पे एक हिस्सा होता है, जहां से लाइट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पीपल कहते हैं लोग। ठीक ना। अब बाहर की तरफ जो कलरफुल पोर्शन था आंखों का, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इरिस कहते हैं लोग। ठीक ना। और सफेद वाला हिस्सा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्क्लेरा कहते हैं लोग। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। आगे चलते। अब देखो, ये जो हमारा आंख को हम क्या किए, हम तो सामने से देखे हैं। ये जो आंख हमारा जो है, उसे हम सामने से देखें तो कैसा दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाने की क्या चीजें हैं। ठीक ना। अब इसको हम काटते हैं, ऐसे आधा से काट देते हैं। काटने के बाद देखते हैं तो क्या दिखता है, ऐसा दिखता है। यही ना है, ये क्या है, तुम्हारी आंखें हैं। ये जो आंखें हैं, यही तो बताए थे। यहाँ से हम क्या किए थे, देखे थे सामने से, यहाँ से हम देख रहे थे। अब हम क्या किए, इसको मतलब सीधा वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल इसको क्या किए, काट दिए। ठीक ना। काटने के बाद उसको हम देख रहे हैं अंदर, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये एक बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला होता है। बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। कार्निया का काम क्या होता है कि जो आंख होता है, आंख की सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन का होता है, यहीं पे होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन का होता है, इसी वाले हिस्से पे होता है।
से आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं लोग, ठीक ना। अब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी वाले हिस्से में होता है, और क्या कहता है, हमारी आंखों क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे चोट लगता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कार्नियम जाएगा। कार्निया क्या करता है, अंदर न जाने दे, इसलिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, कार्निया के पास जाएगा। कार्निया क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, दूर कर देगी। लाइट है तो लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं सारी चीजें लेंसेस में। हम आपको जब लेंस पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट आ रही है टकरा के वापस चली जाएगी, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। और लाइट आ रही है उसे पार करके दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिफ्रैक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। तो जो हमारी आंख में जो कार्निया होता है वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब जब हम कार्निया के जब अंदर आएगा लाइट, तो अंदर आने के बाद सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर पर जाकर टकराएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं लोग, ठीक ना। आज जो ये लेंस होता है, अब लेंस हम आपको बताया था दो प्रकार का लेंस होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो हमारे आंखों में, एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कन्वेक्स लेंस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कन्वेक्स लेंस कहते हैं लोग, ठीक ना। कन्वेक्स, अब क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे तुम्हारा जो बोतल होता है पानी का, जो बोतल हम लोग 10-20 का खरीदते हैं लोग, तो जो उसमें का जो ऊपर का जो कवर लगा रहता है उसको निकाल दे लोग, देखेंगे आर पार दिखेगा। तो जो आर पार दिखे उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो मान लो ये लेंस है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, क्रिस्टलाइन आई लेंस कहेंगे लोग। आज जो हमारी आंखों में होता है कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस कहेंगे लोग। अब बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला होता है जो प्रोटेक्ट करता है आंख को, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। अब कार्निया और कन्वेक्स लेंस के बीच का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको वहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्वस ह्यूमर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एक फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस वाले हिस्से में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्वस ह्यूमर कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एक्वस ह्यूमर कहते हैं लोग, ठीक ना। इतना समझ में आया। अब देखो, अब लेंस में लाइट क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां हुआ है, कार्निया में हुआ है। कार्निया में होने के बाद कहां गया, लेंस के पास गया। कौन से लेंस के पास गया, कन्वेक्स लेंस गया है। यानी कि कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग का काम करेगा, यानी कि लाइट जो दो तरीके से आ रही है उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो अब देखो, अब लेंस में आने के बाद वो कहां जाएगा, तुम्हारा जो सबसे पिछले वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रेटिना कहते हैं लोग। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेटिना कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जो हमारा लाइट है सबसे पहले कहां, अब रेटिना क्या होता है, जो हम इमेज को देख रहे हैं, जो इमेज बनाएगा कहां बनता है, जो स्क्रीन, जो रेटिना होता है क्या कहता है, स्क्रीन के जैसा काम करता है। जैसे कि जो हमारा ये बोर्ड है ना, मान लो लाइट आ रही है, इस पे जाकर फोकस मार रहा है, तो जो फोकस मार रहा है जहां इमेज बन रहा है उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं लोग। और रेटिना कैसे क्या काम करता है, स्क्रीन बोर्ड की तरह काम करता है। वहां पर इमेजेस क्या कहते हैं, बनती है। जैसे कि आप लोग थिएटर हॉल में गए होंगे लोग, थिएटर हॉल हो गया, जैसे कि हम फोटो नहीं तो लाइट फक्सर फोटो कैमरा जो आता है, पर्दा रहता है, लाइट जाता है, वहां पे क्या होता है, इमेज बनता है। वैसे ही क्या करता है हमारा रेटिना भी क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज का होता है, फॉर्म करता है, और इमेज रेटिना बन जाएगा। अब रेटिना मान लो इमेज बन जाएगा तो हमारे ब्रेन स्टोर कहाँ होगा, ब्रेन में होगा। कि इमेज इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, सब हमारे ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन में ले जाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। जैसे मान लो तुम्हारा काम क्या था, आंख का काम क्या था, लाइट गया बाहर से, रेटिना पे इमेज बन गया। अब इमेज जो बना है तो वो सिग्नल ब्रेन के पास ले जाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रेटिना हो गया, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पीछे वाला रेटिना। और रेटिना पे इमेज बन जाएगा तो वहां से जो नर्व लेके जाएगा ब्रेन तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक ना। और जिस हिस्से से वो नर्व निकलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं लोग, ठीक है। जितना बड़ा समझ में आया। लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, जो लेंस कलर चेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, विट्रियस। यहाँ पे ये वाला हिस्से पे जो फ्लूइड लिक्विड पदार्थ जो भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं लोग, ठीक ना। जो कहता है हनी लाइक होता है, जो क्या कहता है, मतलब जो हमारा आंख जो स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है, वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा एक विट्रियस ह्यूमर करता है। कौन करता है, विट्रियस ह्यूमर करता है, ठीक ना। विट्रियस ह्यूमर जो होता है कहता है हनी लाइक होता है, मतलब मधुमक्खी के जो होता है जूस निकलता है उसके तरीके से होता है। लेकिन जो एक्वस ह्यूमर होता है कहता है लिक्विड पदार्थ पानी के जैसा होता है, ठीक ना। अब जो हमारा आंसू निकलता है वो एक्वस ह्यूमर नहीं है। एक्वस जो हमारा आंसू निकलता है वो टीयर्स से, यहाँ पे ग्लैंड पाया जाता है जो आंख के बाहर होता है वहां से निकलता है। लेकिन जो एक्वस ह्यूमर होता है कहता है आंख के अंदर होता है, जो हमारे कर्निया होती है, कर्निया के अंदर का होता है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो
एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वाटर होता है जो कहते हैं बैलेंसिंग में हेल्प करता है, मतलब विक्टर्स का बाहर के प्रेशर, सारे प्रेशर को क्या कहते हैं बैलेंसिंग का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इतना चीज समझ में आया, कर्निया क्या होता है, लेंस क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विक्टर्स ह्यूमर क्या होता है, रेटिना क्या होता है, और क्या हम जानेंगे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, और ऑप्टिक नर्व क्या होता है। इतनी सारी चीजें क्या होती है, आंखों में पाई जाती है। अब हम चलते हैं अगले इमेज पे। तो देखो, हम सबसे पहले बाहरी लेयर जो होता है, जो ये सबसे आंख की जो सबसे बाहरी लेयर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कार्निया कहते हैं। ये अब मान लो जैसे कि स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे कि मान लो सबसे पहले सामने दिखाएं, फिर से काट के दिखाएं, अब सिर्फ उनको तिरछे में करके दिखा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो देखो, ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कार्निया कहेंगे लोग, ठीक ना। अब उसके पीछे क्या था, लेंस था। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, लोग लेंस कहेंगे लोग। आज लेंस से क्या होता है, एक मसल अटैच होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इरिस कहते हैं लोग। इरिस जो होता है कहते हैं कलर प्रोवाइड करता है हमारी आंखों में, अलग अलग कलर के, कई बैगनी कलर के, बहुत सारे लोग का होगा भूरा कलर का आंख होगा, बहुत सारे का हरा कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, पीला होगा। ये सारे कलर कौन प्रोवाइड करता है, इरिस कराता है, ठीक है ना, जो कलर दिखता है हमारी आंखों में। ठीक है, तब आगे चलते हैं। देखो, हमारे आंखों में 3 लेयर पाए जाते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ठीक है ना। अब आउटर लेयर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं, अब हम फिर से बता देंगे अभी आपको। जो हमारी आउटर लेयर में का स्क्लेरा पाया जाता है, कार्निया पाया जाता है, पीपिल पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। हम लोग कार्निया जान चुके हैं क्या होता है, लेंस जान चुके हैं क्या होता है। अब हम बारी आगे का स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा जो होता है आंखों का सबसे बाहरी वाला लेयर जो होता है, आउटर लेयर, सबसे मतलब सबसे ऊपरी लेयर, सबसे बाहरी तरफ चारों तरफ कवर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग स्क्लेरा कहेंगे। उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, लोग स्क्लेरा कहेंगे लोग, ठीक ना। उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, लोग स्क्लेरा कहेंगे लोग, ठीक ना। उसके बाद पीपिल क्या होता है। अब पीपिल की बात करते हैं तो क्या होता है, पीपिल क्या, देखो अब ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, मान लो क्या हुआ, कार्निया से क्या हुआ, लाइट आया, कार्निया से लाइट आया, कहां गया, एक्वस ह्यूमर में गया। अब जो मान लो, अब बीच से जो लेंस से स्ट्रक्चर जो लाइट पास होगी, जो ओपनिंग होगा, उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीपिल कहते हैं लोग। उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीपिल कहते हैं लोग, ठीक ना। जहां से लाइट का होगा अंदर जाएगा, आंख के अंदर, कहां, एक्वस ह्यूमर से विट्रस ह्यूमर में जाने का काम जो ले जाएगा जिस ओपनिंग से, उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीपिल कहते हैं लोग, ठीक ना। उसके बाद से क्या आएगा, लेंस आएगा। पीपिल जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपिल कहते हैं लोग। और जो लेंस जहां से लाइट जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहेंगे लोग, ठीक। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। इतना से समझ में। अब आउटर लेयर में क्या क्या आ गया, स्क्लेरा, कार्निया, प्यूपिल और लेंस, ठीक है ना। अब मिडिल लेयर पे चलते हैं। मिडिल लेयर पे क्या आ जाएगा, इरिस, सिलेरी बॉडी, कुराइड। अब कहोगे ये तो सब नया है, तो चलो बताते हैं, नया है तो ठीक है। तो देखो, अब मिडिल लेयर पे आते हैं। मिडिल लेयर, इरिस के काम क्या होता है। इरिस की अगर हम बात करते हैं तो इरिस का काम क्या होता है, देखो इरिस का काम क्या होता है, जो हमारा पीपिल है ना, जो हमारा पीपिल क्या बताएं, जो लाइट की जो लेंस पे जो लाइट की ओपनिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पीपिल कहते हैं लोग। और जो हमारा इरिस का काम क्या होता है, जो ओपनिंग है ना उसको बड़ा छोटा करना, मतलब कि हमारे पीपिल की साइज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इरिस करता है, ठीक है ना। कितना लाइट हमारे अंदर जाएगा, हमारी आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगा, ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा इरिस करता है, ठीक है ना। और हमारे इरिस का एक और काम बताए थे क्या, जो कलर प्रोवाइड करता है, अलग अलग ऐश्वर्या राय देखोगे तो उनका आंख क्या होता है, ब्लू देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखोगे भूरा कलर का आंख होगा, बहुत सारे देखोगे ब्लैक कलर का आंख होगा। मतलब कि देखो, मतलब कलर डिपेंड करता है, अलग अलग इंसानों का अलग अलग कलर की आंखें होती है। ये किसके, ये कौन सा पोर्शन होता है जो कलर होता है, प्रोवाइड करता है आंखों का, इरिस करता है। इरिस का 2 काम होता है, कलर प्रोवाइड करना, दूसरा काम क्या बताएं, हमारे लाइट, हमारे जो पीपिल है, पीपिल की साइज को रेगुलेट करना। पीपिल क्या होता है, जो ओपनिंग होता है लेंस पे, जहां से लाइट का होगा इंटर करेगी आंखों में, ठीक है। और सिलेरी बॉडी क्या होता है। अब सिलेरी बॉडी जो होता है, सिलेरी बॉडी क्या होता है, जैसे कि देखो हम पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर में लेंस के बारे में, क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, एक फोकस लेंथ होता है, कनकेव लेंस का क्या होता है, एक फोकस लेंथ होता है। लेकिन जो हमारी आंखों में जो फोकस लेंथ होता है, जो आंखों में कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस जो हमारी आंखों में लेंस होता है, जो लेंस का फोकस लेंथ है वो फिक्स नहीं होता, हमारी आंखें क्या करती है, रेगुलेट करती रहती है, ठीक ना। फिर मान लो कई बार देखोगे तुमको दूर का चीज देखना होता है तो आंख थोड़ा खोल देते हो, ज्यादा कर लेते हो, फिर से पास आती है, थोड़ा अंधेरे में जाते हो तो आंख खोल लेते हो, फिर से लाइट, जो लाइट एक बैग तुम्हारे सामने लाइट रख दिया जाए, उजाले में रख दिया जाए, तुम्हारा आंख क्या होता है, थोड़ा स्लो कर देते हो। यानी कि क्या होता है, उसका मतलब फोकस लेंथ को क्या करते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। और जो करता है वो कौन करता है, सिलेरी बॉडी करता है। कौन करता है, सिलेरी बॉडी, ठीक ना। सिलेरी बॉडी काम क्या करता है कि हमारे फोकस लेंथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कौन, सिलेरी बॉडी, ठीक ना। तो फोकस लेंथ रेगुलेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रे आ रही है कितना कन्वर्ज होगी, ये कौन डिपेंड करेगा, सिलेरी बॉडी पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
और आगे चलते हैं, आगे क्या गया, कुराइड। अब कुराइड जो होता है क्या होता है, एक लेयर है जो स्क्लेरा का हो गया। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको हम, ये जो लेयर है ना, ये जो आपको लेयर दिख रही है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्क्लेरा कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्क्लेरा कहते हैं, ठीक ना। और जो उसके अंदर सबसे अंदर लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रेटिना कहते हैं लोग, ठीक ना, रेटिना कहते हैं लोग। और स्क्लेरा और रेटिना के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कुराइड कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग कुराइड कहते हैं लोग, ठीक ना। तो कुराइड जो देखो, अब कुराइड जो होता है उसी से क्या होता है, एक बाहर स्ट्रक्चर जो सिलेरी बॉडी हुआ है, कंटिन्यू स्ट्रक्चर होता है कुराइड का, ठीक ना। और उसके बाद से कुराइड जो होता है फोकस लेंथ को रेगुलेट करता है लेंसेस के। तो दो कुराइड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो स्क्लेरा और रेटिना क्या होता है, बीच में पाया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले एक चीज पूछा जाएगा, आंखों में कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है नॉर्मली। अगर बेसिक पूछे कोई तो कौन कौन सा, स्क्लेरा, कुराइड और रेटिना, ठीक ना। अगर एडवांस लेवल पर जाना है तो 3 लेयर पाई जाती है। अब आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। अब तीनों का अगर पूरा डिटेल तुमको बताना हो तो क्या बताओगे कि आउटर लेयर में क्या पाया जाता है, स्क्लेरा पाया जाता है, कार्निया पाया जाता है, पिपिल पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। अब मिडिल लेयर में क्या पाया जाता है, इरिस, सिलरी बॉडी, कुराइड पाया जाता है। और इनर लेयर में क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। और ऑप्टिक नर्व क्या होता है, जो रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होगा वो ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा ऑप्टिक नर्व करता है। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक पॉइंट है जहां से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व का होता है निकला हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये यही सारी चीजें हैं। तो क्या ये क्या है, कार्डिया है, ठीक ना। ये क्या है, ये जो ओपनिंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपिल कहते हैं लोग, ठीक ना। और ये जो क्या है, लेंसेस है। ये क्या है, इरिस है जो कलर प्रोवाइड करता है आंखों का, ठीक ना। एंटीरियर चैम्बर ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ये क्या है, इसमें क्या है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है, ठीक ना। ये क्या है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस उस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर कहते हैं लोग। जो स्पेस है और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं लोग, ठीक ना। अब पीछे आपको बताया था क्या, सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, स्क्लेरा होता है। उसके अंदर क्या होता है, कुराइड होता है। और सबसे अंदर क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक ना। जहां से नर्व जाता है, रेटिना का जो रेटिना पे जो इमेज बना है वो ब्रेन तक ले जाता है ऑप्टिक नर्व। उस स्पेस, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फोबिया क्या होता है कि मतलब फोबिया के स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होता है कि जो इमेज बनने की पॉसिबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक ना। वहां पे रॉड और कोन क्या होता है, मैक्सिमम पाए जाते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट एक पॉइंट बचेगा। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है कि जो लेंस है, लेंस को एकदम फिक्स कंडीशन, मतलब इधर उधर मूव ना करे, उसको अटैचमेंट का काम कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट करता है। कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तब हम आपको बेसिक चीजें बता दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर नाम के साथ उसका की फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े हैं के बारे में पढ़े हैं लोग, क्या, कार्निया, उसके बाद से एक्वस ह्यूमर, उसके बाद से इरिस, उसके बाद से प्यूपिल, उसके बाद से क्रिस्टलाइन आई लेंस, ठीक है। और उसके बाद से सिलरी मसल, उसके बाद से विट्रस ह्यूमर, उसके बाद से रेटिना, और उसके बाद से ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर का हुआ हम पढ़े हैं। अब सारी का फंक्शन जान लेते हैं, क्या क्या फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो कार्निया काम क्या बताते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कहां होता है, कार्निया में होता है, क्या होता है, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या करता है, एक और काम बताए थे, क्या, प्रोटेक्ट दी आई, हमारे आंख को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कार्निया करता है। और एक्वस ह्यूमर जो होता है, क्या बताए थे, एक्वस ह्यूमर, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या बताएं, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वाटर लाइक, वाटर लाइक क्या होता है, लिक्विड, वाटर लाइक क्या होता है, वाटरी फ्लूइड बताए। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वाटर लिक्विड पदार्थ है जो क्या, जिसका काम क्या होता है, प्रेशर को बैलेंस करना, जिसका काम क्या होता है, बैलेंसिंग प्रेशर, बैलेंसिंग प्रेशर। और इरिस का काम क्या होता है,
हम आपको बताए थे इरिस का काम करता है कलर प्रोवाइड करता है, किसको? आंखों को। और एक काम और बताए थे, साइज ऑफ पीपल क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? इरिस। कलर चेंज कर देते हैं, क्या कलर प्रोवाइड करता है और कंट्रोल साइज ऑफ पीपल, ठीक ना? इतना काम हो गया। अब बात करते हैं किसका? पीपल का। पीपल क्या होता है कि रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन द आई, हमारी आंखों में कितना लाइट जाएगा, ये कौन रेगुलेट करता है? हमारा पीपल करता है। पीपल का काम क्या होता है? रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक ना? और क्रिस्टलाइन आई लेंस का काम क्या होता है? कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब कौन से इमेज को फॉर्म करेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। हो गया? कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करता है? रियल इमेज फॉर्म करता है और इन्वर्टेड फॉर्म करता है। कौन सा? रियल इमेज और इन्वर्टेड, ठीक ना? और सिलरी मसल का काम क्या होता है? सिलरी मसल का काम क्या होता है? फोकस लेंस को क्या करता है? एडजस्ट करता है। जो हमारे कंट्रोल एडजस्ट फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस के फोकस लेंथ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है? कि हनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको बताएं कैसा। हनी लाइक होता है। और जो क्या करता है? मेंटेन क्या करता है? इस काम क्या बताएं? स्फेरिकल, जो हमारे आंख जो होता है स्फेरिकल शेप का हो, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा विट्रस ह्यूमर करता है, ठीक ना? मेंटेन स्फेरिकल शेप। और रेटिना काम क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है। क्या होता है? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। क्या है? कलर चेंज करने दो। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है। इसके अंदर क्या होता है? दो चीजें पाई जाती है। क्या क्या? बस इतना याद रखो। एक होता है रॉड, एक होता है क्या? कोन। रॉड जो होता है कहते हैं रात के समय एक्टिव होता है, कोन जो होता है कहते हैं दिन के समय एक्टिव होता है हमारे रेटिना में। मतलब रात में तुम देखोगे तुम्हारे पास क्या था? रॉड जिसके पास ज्यादा होगा यानी कि रात में भी देख सकता है। कौन मतलब दिन में दिखता है, यानी कि जिसके अंदर क्या कौन ज्यादा होगा दिन में दिखेगा, रॉड ज्यादा होगा रात में दिखेगा। हमारे अंदर क्या है? रॉड ज्यादा है, इसलिए कम लाइट में भी, चंद्रमा में भी हम क्या कहते हैं? रात में देख सकते हैं मैक्सिमम चीजें, ठीक है? तो ऑप्टिक नर्व क्या होता है? जो क्या कहता है? स्क्रीन पर जो सिग्नल बन रहा है, जो इमेज बना है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है। कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व काम करता है इलेक्ट्रिक impulse ट्रांसमिट द ब्रेन। ये सारे स्ट्रक्चर क्या होगा? फंक्शन हो गया। अब चलते हैं देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं देखते हैं एनसीईआरटी। ये अगर एग्जाम में अगर फिगर आता है तो ये वाला फिगर बनाना है। एग्जाम में अगर आता है तो ये वाला को फिगर बनाना है। क्या कि सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या है? इसे हम कार्निया कहते हैं लोग, ठीक ना? उसके बाद क्या होता है? आई लेंस होता है। उसके बाद जो ओपनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिपिल कहते हैं लोग, ठीक ना? और इरिस जो होता है कलर पोर्शन ऑफ द आई का होता है? कलर पोर्शन होता है, ठीक ना? स्क्लेरा। और उसके बाद इसमें सबसे बाहरी वाला लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग स्क्लेरा कहते हैं लोग, ठीक ना? तो वो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं लोग, ठीक ना? और उसके बाद से क्रिस्टलाइन आई लेंस। क्रिस्टलाइन आई लेंस का कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक ना? उससे जो बीच लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं लोग, ठीक ना? ये क्या होता है? कॉर्निया होता है। पीपल का तो ओपनिंग होता है जहाँ से लाइट पास करेगी। और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं लोग। अब पीछे जो बैकग्राउंड में जहाँ स्क्रीन बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं लोग। जहाँ स्क्रीन पे जो इमेज बना है ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा वो कौन सा होता है? ऑप्टिक नर्व होता है। जो मसल सिलरी मसल क्या होता है? फोकस लेंथ को क्या कहते हैं? एडजस्ट करने का काम करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, बस इतना ही आपको जानना, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब चलो देखते हैं एनसीईआरटी में हमारा क्या लिखा हुआ है, ठीक ना? तो देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि ह्यूमन आई इज लाइक कैमरा। मतलब जो हमारी आंख होती है कैमरे के तरीके से कुछ देखते हैं फोटो खींच लेता है, हमारे दिमाग में क्या करता है? सेव कर देता है। यानी जो हमारा दिमाग हो गया क्या होगा? मेमोरी हो गया। जो हमारा आंख हो गया क्या होगा? फोटो, जो फोटो कैमरा हो गया, ठीक ना? तो इसलिए ये जो एनसीईआरटी बोल रहा है हमारा जो आंख जो होती है किसके तरीके से? फोटो कैमरा के तरह होता है, ठीक ना? द लेंस सिस्टम फॉर्म द इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसे हम रेटिना कहते हैं लोग, ठीक ना? और जो इमेज बनता है, जो इमेज बनता है स्क्रीन पे, उस स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? लोग रेटिना कहते हैं लोग, ठीक ना? द लाइट इंटर द आई, जहां से
लाइट आती है उस एक छोटा सा पतला सा क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। लाइट जहां से बाहर की तरफ इंटर करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। ठीक है, अब क्या बोला, हमारा जो आंख होता है कहते हैं कैमरा के तरीके से होता है, जो स्क्रीन होता है रेटिना होता है, और जो हमारा जो लाइट जहां आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्निया कहते हैं लोग। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब इन द फ्रंट ऑफ द सरफेस आई बॉल, मतलब जो हमारा फॉन्ट से देखा जाए तो हमारा जो आंख जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, एक बॉल के जैसा होता है। ठीक है ना, और आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर स्फेरिकल शेप होता है, मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, गेंद की तरीके से होता है, जिसका डायमीटर क्या होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई ऑकर इन द आउटर सरफेस ऑफ कार्निया, मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है जिस एरिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं लोग। ठीक है, दी क्रिस्टलाइन लेंस इमेजली प्रोवाइड दी करेगा फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस रिक्वायर द फोकस ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना। ठीक ना, यानी कि रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम जो हमारा लेंस है, लेंस पे क्या फोकस लेंथ मतलब ऐसे एडजस्ट करेगा हमारे कौन एडजस्ट कौन करता है, सिलरी बॉडी हमारे क्या कहते हैं, फोकस लेंथ को कहते हैं एडजस्ट करती है ताकि हम रेटिना का पता इमेज को फॉर्म करे। ठीक है, यही एनसीईआरटी में बता रहा है मैक्सिमम चीजें। ठीक ना, अब देखो आगे का ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना व्हेन द सरफेस इज कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया, में कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं लोग, इरिस कहते हैं, जगह से कलर प्रोवाइड करता है हमारी आंखों में। ठीक ना, व्हिच इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल द नहीं इरिस जो होता है एक काम और बताते हैं, एक साइज पीपल का जो साइज होता है कंट्रोल कौन करता है, इरिस करता है, और दूसरा काम क्या होता है हमारे पीपल की जो साइज है उसे रेगुलेट बड़ा छोटा करने का काम कौन करता है, हमारा इरिस करता है। ठीक है, अब पीपल क्या होता है आपको बता दी, जहां से लाइट का होगा इंटर करेगा हमारे आंखों में, पीपल रेगुलेट द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आई, पीपल जो होता है कहते हैं हमारे आंखों में कितना लाइट जाएगा कौन रेगुलेट करता है, पीपल करता है, पीपल को रेगुलेट कौन करता है, इरिस करता है। इस बात को ध्यान रखना। इंटरिंग द आई लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड रियल इमेज, मतलब जो हमारा लेंस कन्वेक्स लेंस है, सिंपल सी बात है, कन्वेक्स लेंस से तो कौन सी इमेज फॉर्म करेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है ना, हम आपको बता चुके हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में सारी चीजें रेटिना पे। ठीक है ना, रेटिना डेडिकेट द मेम्ब्रेन हैव इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, मतलब हमारे रेटिना में क्या होता है, लाइट को सेंस करने वाले सेल पाए जाते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में। कौन सा सेल बताएं अभी आपको, रॉड और कोन जो सेल होते हैं, कौन सा सेल होता है, रॉड होता है और कोन होता है। ठीक ना, रॉड जो होता है रात के समय एक्टिव होता है, कोन जो होता है कहता है दिन के समय एक्टिव होता है। ठीक ना, द लाइट सेंसिटिव सेल गिव एक्टिवेट द इल्यूमिनस जनरेट द इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये कहते हैं सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद जनरेट करेंगे इंपल्स को जनरेट करेंगे और उसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, वो लेके जाएगा कहां, ब्रेन तक। ठीक है, सिग्नल आर सेंड द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, जो सिग्नल को सेंड करेगा ब्रेन तक, उस नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं लोग। ठीक ना, ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन द परसीव द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज देखे हैं हमारा रेटिना पे इमेज बनेगा, ऑप्टिक नर्व के साथ क्या होगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, अब ब्रेन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, अच्छा हम ये चीज देखे, प्रोसेसिंग होने लगेगा। बस यही चीज, तुम्हारे सामने शेर आ गया, शेर आने के बाद तुम देख लो, तुम्हारे आंख देख ली, देखने के बाद क्या होगा, रेटिना पे इमेज बनेगा, सामने शेर है, तो वहां से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, लेके जाएगा ब्रेन को, पता यार सामने तो शेर है, तो फिर सामने शेर है तो तब दिमाग क्या करेगा, सोचेगा अच्छा वो करना क्या, यहाँ से भागना है, यहाँ पर रुकना है। अब वहां पे उसके बाद से क्या होगा, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम सारा काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर भागना है कि लड़ना है, तो लड़ना है तो कैसे लड़ना है, फिर भागना भी है तो कैसे भागना है। ठीक है, सारी चीज हमारे ब्रेन क्या करेगी, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगी कि हमको करना क्या है। ठीक ना, तो ये हमारी आंखें का काम रह गया कि हमारी आंख क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा चैप्टर था आई ह्यूमर आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हम स्टार्ट किए इस चैप्टर को। आज हम आंखों के बारे में पढ़े, ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक है उतने लेक्चर आपको आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितने भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। तो इसका पीडीएफ जाइए इंस्टाग्राम से डाउनलोड, टेलीग्राम से जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी क्लासेस करिए। तो थैंक यू सो मच।